तो मैंने आपको रैक में कुछ करने को दिया था, तो कितनों ने किया वो रैक वाला? सर स्क्रीनशॉट सही से नहीं लिया है तो उसको मतलब कोड लिख हाय पाना बड़ा हाय। मुश्किल हो रहा था। आज स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा अच्छे से। ठीक है। रैक। आवाज मत कर बेटा। रैक का ये पूरा कंप्लीट कोड था, ये वाला। यहां से लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर दूसरा हिस्सा था अपने डेटा को वेक्टर में एम्बेडेड करना। तीसरा हिस्सा था ये हमारा, ये मॉडल को जो हमारा जीबीटी है, यही एपीआई। बस ये सर फिर आप, एक बार स्टार्टिंग से दिखाना सर। पिछली बार भी मैंने समझाया था, चल देखिए यहाँ से था, यहाँ से रैक। रैक क्विक स्टार्ट रैक। इसमें कितने मॉडल है? वही रिट्रीव द डेटा, वेब लोडर, ये पढ़ा चुका मैं। वेबसाइट से डेटा उठाना, क्रोमा डेटाबेस होता है, आउटपुट के लिए होता है, और एम्बेडिंग होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इतने हिस्से से तो हमने सबसे पहले किसी वेब से, ये हमारा वेब है, एक बार दोबारा से सुन लीजिए। ये हमारी कोई भी यूआरएल है, जिससे भी आप डेटा उठाओ वो तुम्हारी मर्जी है। ये हमने एक यूआरएल दिया जिससे हम एक डेटा उठाएंगे। ये एक हमारा डेटा है जहाँ पे हमारा कुछ भी बुक की पड़ी है, हमारी पीडीएफ टाइप की पड़ी है। ये डेटा हमारा है सारा का सारा इसमें। तो ये हमने डेटा रैक से पहले वेब लोडर से यहाँ तक डेटा लोड कर लिया। उसके बाद हमने अपने डेटा को, जैसे मैंने समझाया था आपको, चंकीस बनाए हैं। ठीक है, स्प्लिट द ओवरलैप। उसके बाद आपके पास, आपको पता ही है कि मेरे से किसी ने पूछा भी था कि क्रोमा डेटाबेस जब हम यूज करते हैं जनरेटिव एआई में, तो डेटा किस रूप में जाता है? तो इंडेक्सिंग कह लीजिए आप उसकी। इंडेक्सिंग डेटा चली गई, उसमें हमारा इंडेक्सिंग हो गया, डेटा स्टोर हो चुका, जिसे हम क्रोम डेटाबेस जनरेटिव एआई का डेटाबेस कहते हैं, वेक्टर क्रोम डेटाबेस। और एक FASSIS होता है, दो होते हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट यूज किया, रैग प्रॉम्प्ट यूज किया। जैसे कि हमारा जीबीटी होता है, ऐसे ही हमारा एक रैग प्रॉम्प्ट होता है। हमने ओपन एआई यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया, यहाँ पे हमने एलएलएम दे दिया। एलएलएम देने के बाद हमने तीनों की चेन बना ली। पहली चेन हमारे प्रॉम्प्ट की है, दूसरी चेन हमारी एलएलएम की है, तीसरी चेन हमारी स्ट्रिंग आउटपुट की है। किसी ने मुझसे ये पूछा था कि स्ट्रिंग आउटपुट क्या होता है, तो मैंने आपसे बताया था कि जब हम इसे इनपुट देते हैं, तो इनपुट देने के बाद जब ये हमें आउटपुट देता है, तो उस आउटपुट को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा एक टाइप कास्टिंग मान लीजिए। रिट्रीवर मतलब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन करेंगे और हमारा आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन हमारा ये है, ये रहा, व्हाट इज द, मतलब कुछ भी हम मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द टास्क डिकम्पोजिशन। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस हो गया है, फिर हमारा रिट्रीवल आंसर भी होता है। ये ऑब्जेक्ट बना रखा हमने रिट्राइवर का। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये हमने पूरी एक रैग चैन बना ली है। ठीक है, इस रैग चैन को इन्वोक किया है, इस पूरी रैग चैन को इन्वोक किया है। इसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ये हमें एग्जैक्ट आंसर देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट जिसे कहते हैं। अगर हमने पूछा व्हाट इज द डीकम्पोजिस, तुमने करके नहीं देखा, मैं तो, आप ये करके नहीं देख रहे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब करके देखना, बिल्कुल पीडीएफ में से ऐसा आंसर देगा, बिल्कुल टिकटो आंसर देगा। यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, ये भी क्वेश्चंस है। ये तो मैंने अलग अलग करके दिखाया था आपको, मतलब मैंने समझाया था कि हम इससे अलग अलग करके देख सकते हैं। जैसे ये हमने किया, इंडेक्सिंग ये रहा, उसके बाद ये स्प्लिट अलग, फिर डेटाबेस अलग, फिर रिट्रीवर अलग, फिर क्वेश्चंस अलग। तो ये तीनों पहले मैंने अलग करके देखे थे, फिर इसके बाद मैंने इसका एक पूरा ये कोड बना दिया था, मैंने समझाया भी था आपका। ये पूरा का पूरा कोड हमने इसका एक पूरा रैक बना दिया था कि
रैग की खास बात यह है कि वो एलएलएम और प्राइवेट डेटा, क्रोम डेटा, दोनों डेटाबेस को मिला के आंसर देता है, जिसमें उसकी एक्यूरेसी ज्यादा बेटर होती है। आवाज आ रही मेरी आपको? यस सर। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारा चैट जीपीटी में बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि हम अपने जो टेक्स्ट टाइप का डेटा हो, चाहे पीडीएफ लोडर हो, चाहे वेब लोडर हो, उसमें से जो टेक्स्ट है उससे जो डेटा जनरेट करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो इसी की होती है। तो मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी, तो ये चीज़ें आपने शायद की नहीं है। मैंने आपसे बोला था एक बार करके देख लेना, कहीं नहीं जा रहा ये, सिर्फ ओपन एआई लगाना है और करके देखना है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ चैट ओपन एआई यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ चैट ओपन एआई यानी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रखा है, इतना ध्यान रखना। ये रहा, ठीक है, ओपन एआई को इस तरह से काम किया, किसी ने किया ही नहीं होगा मुझे लगता है कि वामी अनामिका तुमने नहीं किया? अनामिका, रैग तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं सर, मेरे में ना डिबगिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसके बाद से मेरा काम नहीं बढ़ पाया। मैं क्लास में आऊंगी कल परसों में, मतलब मंडे तक, फिर मैं करूंगी आपके सामने। मैंने टाइप तो सारा कर लिया, बट मेरा एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम था, तो वो प्रॉब्लम अटका पड़ा है अभी। अच्छा, हाँ तो लेके आ जाओ तो मैं कर दूंगा सही। यस सर, जी सर, थैंक यू सर। और किसी का? और किसी ने किया ही नहीं। ये तो रैग बहुत इंपॉर्टेंट है, रैग तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये चीज है। चलो कोई बात नहीं, दिवाली छुट्टी थी, तुम भी थे, लेजी थे, मैं भी घर से ही आया हूँ अभी, तो कोई बात नहीं, आज करके देख लेना, कल कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लेना, मैं अपने आप कर दूंगा कोड को सही, ठीक है। वैसे ये रनिंग कोड है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ये चीज है। आपको कुछ नहीं करना होता, रैग यही है, एक आपको डेटा देना होता है। वेब लोडर अभी देखिए, नीचे दिखाता हूँ आपको एक और, ये देखिए, ये तो मेरा हो गया, ये तो मैं तोड़ के होगा। अब देखिए, ये देखिए, अब ये भी एक छोटा सा करके दिखाया था मैंने। अब के मैंने अपने रैग को किसके थ्रू यूज किया? टेम्पलेट के थ्रू, याद है ना तुम्हें? टेम्पलेट, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। तो अब के हमने क्या किया है, अब के इसको थोड़ा सा वही अपना कंटेंट दे दिया, आंसर द क्वेश्चन, फॉलोइंग द क्वेश्चंस, एक टेम्पलेट दे दिया है। तो ये हमारा टेम्पलेट सेट हो गया। प्रॉम्प्ट को अब के टेम्पलेट दे दिया है, वही टर्बो यूज किया है, प्रॉम्प्ट दिया, एलएलएम दिया, सुन रहे हो? फोटो मतलब वो डेटा ले लेना, मैं समझा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। तो हमने क्या करा है कि अब के व्हाट इज द डीकंपोजिशन पूछा है हमने यहाँ पे इससे क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि अभी यहां तक क्वेश्चन पूछोगे तो रैग यूज नहीं है, सुन रहे हो? यहां तक देख लेना एक बार घर पे, यहां तक रैग यूज नहीं है। तो ये आंसर यहां तक इसी व्हाट इज टास्क ऑफ डीकंपोजिशन का आंसर बहुत गलत देता तो ठीक है, और लंबा चौड़ा देता है, सटीक आंसर नहीं देता। और फिर मैंने क्या कर दिया, रैग लगा दिया फिर दोबारा से इसमें, और रैग लगाने से फिर वही करा, तो फिर पूछा तो फिर आंसर सही बताया। ये मैंने पिछली बार आपको समझाया था। मैंने समझाया था कि एक बार क्वेश्चन आंसर तुम ऐसे करके देखना, सिर्फ एलएलएम मॉडल से प्रॉम्प्ट दिया, एलएलएम दिया, प्रॉम्प्ट एलएलएम दिया, इन्वोक करा, तो आंसर क्या आएगा। फिर मैंने रैग लगाया, रैग के साथ रैग चेन बनाई, फिर आंसर पूछा, तो वो बहुत अच्छे से आंसर देता है। मतलब दोनों में आंसर सर ये रैग चेन को राइट हैंड साइड कर दीजिए प्लीज। रैग चेन नीचे पोर्ट जो है राइट हैंड साइड, रैग चेन वाली हेडिंग सर, रैग चेन वाली हेडिंग और नीचे से। इधर हो गई और नीचे सर, ये तो अलग चीज है ना, ये थोड़ा सा राइट, ये तो क्वेश्चन दे रखे, ये तो मैं आज समझाने वाला था, ये तो आज का है, आज का टास्क है ये आज का टास्क है। अच्छा। इसे छोड़ दो आप, यहाँ आज का टास्क ये, यहाँ तक मैंने पिछली बार समझाया था आपको, यहाँ तक
जो मैंने आज बताया आपको कि आप करके जरूर देखो, बिना करके आपको दिक्कत आ जाएगी। आपको कोड करके ही देखना पड़ेगा ये, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। नॉर्मल किसी टेक्स्ट से जनरेट करना डेटा बहुत लंबा चौड़ा डेटा है, अगर आप रैग से करोगे तो एग्जैक्ट में सटीक आंसर देता है। अभी नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, अभी मेरा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं, सुनिए। अब अपना डेटाबेस बनाना, नहीं समझे? क्वेश्चन और आंसर का अपना हब बनाना। देखिए अब सुनिए, हम अपना डेटाबेस भी बना सकते हैं। जैसे कि अभी एक देखिए, हमने इसमें क्लाइंट होता है, लैंग चैन स्मिथ में क्लाइंट होता है, इसको एक एग्जाम, ये कुछ मैंने क्वेश्चन आंसर भर दिए, तुम कितना ही भर सकते हो, क्वेश्चंस आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, एक कितना ही भर सकते हो, लिस्ट है ये पूरी, ये तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर डाल सकते हैं हम लोग? हाँ हाँ, कुछ भी। ये अपना वो वाला, वो क्या कहते हैं, वो क्या, वो केबीसी टाइप का या कुछ भी, अरे जैसे मतलब क्वेश्चन आंसर हमने उसे दे दिया, हम एक सेट बना रहे हैं अपना क्वेश्चन आंसर होगा। जैसे पाइथन से रिलेटेड देख लीजिए, मैंने 15-20 क्वेश्चन रख देते हैं, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मतलब अपना एक कह सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर का एक जैसे कि मॉडल बनाना या कुछ भी करना, वो मैं एक एग्जांपल के तौर पे, ये एक लिस्ट के तौर पे रख दिया। तो कुछ भी जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना, मतलब कोई भी डेटाबेस, पाइथन जो भी है, हमने एक क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन आंसर के इनपुट अलग कर लिए, आउटपुट अलग कर लिए लूप से, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, ये आपको पता ही होगा। अब कुछ नहीं करना, अब ये देखिए ये क्या है, प्रोग्रामेटिकली क्रिएट द डेटा सेट लैंग्वेज, मतलब खुद का एक डेटाबेस बना दूंगा मैं, मतलब ये एक डेटा सेट बना रहा हूं मैं क्वेश्चंस का, जिससे देखिए ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसमें ये मॉडल होता है, ये मॉडल होता है, अपने आप ही आएगा, ये एक मॉडल लैंगचैन ब्लॉक क्वेश्चन एंड आंसर, ये डिस्क्रिप्शन में रख दिया मैंने अपने इसका, कि ये मेरे डेटाबेस का नाम है लैंगचैन ब्लॉक क्वेश्चन आंसर, और इसी को डेटा सेट को यहाँ पे इनपुट, आउटपुट और डेटा सेट, ये आपका एक आईडी तैयार करेगा, एक डेटाबेस बन जाएगा क्वेश्चन और आंसर का। नहीं समझे आप मेरी बात? क्वेश्चन और आंसर का एक डेटा सेट तैयार हो जाएगा, जैसे तुम एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करते हो, ऐसे ही हमारे ऐड एग्जाम्पल टू द डेटा सेट, हमारा एक डेटा सेट बन जाएगा, जिसके अंदर हमारा ये इनपुट आउटपुट, ये देखो ना, इनपुट आउटपुट और डेटा सेट जिस नाम से बनेगा, आईडी डेटा सेट की अपने आप ही तक क्रिएट करेगा, इससे करेगा, इसका नाम धरेगा, ये लैंगचैन ब्लॉक क्वेश्चन आंसर बना देगा इसका। तो ये एक डेटा सेट आपका तैयार करेगा, और उस डेटा सेट को आप क्या कर सकते हो, उससे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक डेटा सेट प्रोग्राम से भी मैंने अपना तैयार कर दिया है। आपकी मर्जी, यहाँ क्वेश्चन आंसर दो, आपकी मर्जी, क्वेश्चन आंसर ही दिया जाते हैं चैटबॉट बनाने के लिए। इधर देखिए, ये मैंने कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस दे रखे हैं इधर, ठीक है, ये आप कुछ भी छोटे छोटे क्वेश्चन दे देना, आप अपना एक डेटा सेट जरूर तैयार कर देना। यहाँ पे सुन रहे हो ना ऑनलाइन वालों मेरी बात? हेलो, लैंगचैन से यस सर। क्वेश्चन ब्लॉक बनाना, क्वेश्चन आंसर ब्लॉक बनाना। अब मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन डेटा सेट से क्वेश्चन आंसर कर सकता हूं, परंतु उतने ही क्वेश्चन जो इसमें दिए गए, कभी आप अलग पूछने लग जाओ, मतलब उसके पास जितने क्वेश्चन हैं, ये देखिए कुछ भी क्वेश्चंस है, वो आंसर दोगे तो ये आंसर उसको ये देगा, ये वाला आंसर देगा। तो हम एक तरह का ऐसे बना सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे आप डूकेट के बारे में जैसे एक चैटबॉट बनाना चाहते हो आप, तो उसमें कुछ क्वेश्चन फिक्स कर देते हो, ये लो जी, ये पूछेगा, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस डेटा सेट से तैयार कर सकते हैं, खुद का एक डेटा सेट तैयार करना। इसमें अभी मैंने कोई एलएलएम मॉडल यूज नहीं करा, सिर्फ यूज किया है तो
स्मिथ का, लैंगचैन का स्मिथ का क्लाइंट यूज किया है, जिसके भी आप पे हमने एक डेटाबेस तैयार कर दिया, प्राइवेट डेटा सेट। सुन रहे हो ना भाई मेरी आपकी बात? ये सर बेसिकली वो हो गया ना, जैसे मतलब बड़ी एसपी जैसे कस्टमर केयर का होता है, जो चैट वो होता है ना, हाँ क्या हाउ कैन हाँ वी हाँ हेल्प। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो उतनी ही बात करेगा जितना क्वेश्चन आंसर होंगे। मैं ऐसे जैसे क्वेश्चन दूंगा वैसे ही आंसर करेगा ये। हेलो, ओके इसमें आप ये डिस्क्रिप्शन में दे दिया आपने, एक डेटा सेट तैयार कर दिया अपना खुद का प्राइवेट। जैसे अगर कोई मुझसे ये कहता है कि भैया एक काम करो कि आप एक मतलब एक क्या कह सकते हैं, तुम्हारी एक सोप है, सोप, और तो सोप में आंसर क्वेश्चन क्या क्या कर सकता है कस्टमर, वे क्वेश्चंस फिक्स क्वेश्चंस उसमें सेट कर दो, कहाँ तक पूछ सकता है भैया, प्राइस पूछ लो, या यार डुकेट का देख लो, कोर्स पूछ लो, कोर्स की फीस पूछ लो, ठीक है, कोर्स फी पूछ लो, कोर्स की फीस पूछ लो, ठीक है, और प्लेसमेंट पूछ लो, मतलब जो भी एक्स वाई जेड क्वेश्चंस का अब आपको ब्लॉग बना के देना है, ये पूरा डेटा सेट आप इसे कितना बड़ा कर सकते हो, ठीक है ना। ये डिक्शनरी से बनता है, आपको पता ही है। और डिक्शनरी क्या होता है, जेसन में होता है डेटा सेट, तो जेसन तो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है। ये चीज आप बना के देखोगे तभी पता लगेगा आपको। जब मैं रन करूंगा तो ये अपने आप बता देगा कि डेटा सेट की आईडी तो ये बन गई और डेटा सेट का यूआरएल ये बन गया। जब तुम उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें सारे क्वेश्चन आंसर दिखेंगे, ऐसा बनाया इसने, एक डेटा सेट बना देता है पूरा प्राइवेट। उसको उस डेटा सेट का नाम रखेगा ये, जैसे मैं अपना डेटाबेस नहीं बनाता एसक्यूएल में रोबोट ऐसे करके, तो उस डेटाबेस का नाम मैंने खुद ही लिख दिया, लैंगचैन ब्लॉक क्वेश्चन आंसर। कुछ भी नाम दे दो इसमें, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो तो कस्टमर केयर क्वेश्चन आंसर ऐसे करके। ये आप चला के देखोगे ना तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, जब तुम करोगे, करने से पता लगता है इसमें। जब तक करोगे नहीं ये क्वेश्चंस, एरर नहीं आएगी तो पता नहीं लगेगा। आपको पता करना ही पड़ेगा इसको, रन करेगा तभी तो मजा आएगा रन करने में। बहुत ज्यादा एक बार तुम रन तो करो, तुमने रन नहीं करके देखा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बनता है। पैसे ही तो कटेंगे, 2-4 रुपए कट जाएंगे, परंतु जैसा लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया जनरेट कर रहा है डेटा। वही तो है थोड़ा सा, एक बार तुम रन तो करके देखो। अब देखिए ऊपर जो रैग थी वो सिंगल यूआरएल की थी, सुन लो अब जा देखो, ऊपर वाली जो रैग थी ना वो सिंगल यूआरएल था, देख रहे हैं आप। अब क्या हम रैग बना रहे हैं मल्टीपल यूआरएल्स, ये दिख रहा है आपको, 3 यूआरएल दे दिए मैंने इसको, ये देखो, जिससे क्वेश्चन आंसर करेगा ये। ये देखो आपके मल्टीपल यूआरएल से डेटा उठाएगा। ये देखिए ये हमने दे दिया, मतलब आपने रैग को क्रिएट इंडेक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मल्टीपल यूआरएल्स, फिर लोडर चला दिया, फिर रैग चला दिया, फिर स्प्लिट कर लिया, फिर ये स्टोर कर लिया, एम्बेडिंग कर लिया, वो तो तुम्हें पता है, रिट्रीवल कर लिया, फिर यहाँ क्वेश्चन आंसर कर दिया। सुन रहे हो ना मेरी बात? यहाँ पे फिर ये मॉडल बना दिया है, ठीक है, ये चीज है। फिर इसे प्रॉम्प्ट दे दिया है कि आप इस बारे में, ये प्रॉम्प्ट कुछ भी दे सकते हो आप, क्या जिस बारे में बात करना चाहते हो। फिर ये हमने चैन प्रॉम्प्ट बना दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये ग्रैंड प्रॉम्प्ट दे दिया, जो भी ये प्रॉम्प्ट है, सिस्टम, ह्यूमन, रिट्रीव, ठीक है, ये बना दिया। अब ये क्वेश्चन आंसर कर दिया, व्हाट आर टू लैंग ग्राफ एजेंट यूज द प्रोडक्शन 2024, कुछ भी क्वेश्चन आंसर करा तो ये फिर ये क्वेश्चन और आंसर देगा, मल्टीपल यूआरएल से देगा आपके, पता नहीं किस यूआरएल में मिल जाए ये क्वेश्चन उसको। तो ये है, यहाँ पे भी हम इसको मल्टीपल यूआरएल्स के साथ खेल सकते हैं। ये एलएलएम हमारा, ये ओपन एआई हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझा दूं, ये तो यूआरएल उठा लिया, ये डॉक्यूमेंट बना लिया, एक यूआरएल का डेटा डॉक्यूमेंट्स में दे दिया, फिर ये एक डॉक्यूमेंट लिस्ट बना ली, इसमें डेटा है, फिर यहाँ चंक, वो मतलब एक आपका चंकिस बना लिए, फिर यहाँ पे आपके डेटा को स्प्लिट कर लिया, फिर यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस यूज कर लिया। आपके वेक्टर डेटाबेस ने यूज करा इन मेमोरी वाला, तुम क्रोम भी यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्रोम भी यूज करते हो, क्रोम ज्यादा अच्छा है,
ठीक है। यहाँ पे आपका रिट्रीवल बन गया, फिर यहाँ पे रिट्रीवल क्वेश्चन आंसर वो हो गया यहाँ तक का। मल्टीपल यूआरएल से डेटा, मल्टीपल यूआरएल से डेटा उठाना, बस आप यहीं तक करना, ठीक है, और मुझे बताना, ठीक है, यहीं तक करना होगा, हो पाएगा आपसे, ठीक है, यहीं तक कर लेना बस इतना, यहीं तक मल्टीपल यूआरएल से डेटा उठाना। रैग मैंने यूज किया है, बिल्कुल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज कर लेना, यहाँ पे भी एलएलएम बाद में कर लेना, इतना वाला हिस्सा ये प्रॉम्प्ट वाला है, नीचे वाला भी करना चाहो तो कर सकते हैं। उसी क्वेश्चन का आंसर पूछा मैंने यहाँ पे, उसी क्वेश्चन का आंसर पूछा है यहाँ पे दोबारा से, ग्रेड रिट्रीवल डॉक्यूमेंट द्वारा। तो वो तो आप बाद की बात है, पहले इतना तो करके देखना, ठीक है। ये आप करके दोगे जब ही पता लगेगा, नहीं तो आपको कोड समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मल्टीपल यूआरएल, पहले सिंगल यूआरएल फिर मल्टीपल यूआरएल से डेटा उठाना है। बहुत सही से आंसर देगा, देखना तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई कुछ हो रहा है। एक बार के देखोगे जब ही तो पता लगेगा। जनरेट द डेटा, ये हमारा यूआरएल है जो चलती वेबसाइट से कोई भी वेबसाइट दे दो, चाहे तुम डूगेट की दे दो, यहाँ पे यूआरएल डूगेट का दे दो, तो डूगेट के बारे में डेटा है, प्लेसमेंट, कंटेंट, फीस और जो भी कुछ होगा वहाँ पे डेटा में वहाँ से जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अभी एक बार करके देखना और मुझे कल बताना। कल मैं एक बच्चे का चेक करूंगा। विपुल समझ में आ गया? विपुल आ गया। आ गया। और ये अक्षय और ये प्रदीप। यस सर। कुछ हो रहा बेटा? कुछ हो रहा है? हेलो हेलो। कुछ कर पा रहे बेटा? हाँ मैंने किया था, मेरा फाइल कहीं गुम हो गया, वो ढूंढ रहा था। मैंने को ट्राई किया था वो वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, वो... देख लेना एक बार, कल दिखा देना। कल मैं ठीक। रैग को आगे तभी पढ़ाऊंगा जब ये यहाँ तक रैग का सबका डेटा जनरेट हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ मैं आगे तभी कराऊंगा, नहीं तो रैग तो बहुत लंबा चौड़ा है, वो खत्म मतलब जो है आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या है क्या नहीं हो रहा है। एक बार आप रैग के बारे में मतलब कल कोड जरूर, एक बच्चा कोड करके दिखा देना, मैं उसका ही सुधार दूंगा कोड, एक ही कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। और सर बीच की 2-3 क्लास सर मेरी छूट गई थी सर, तो डिसकंटिन्यूटी हो गई सर। गड़बड़ हो जाएगी बहुत ही, तो उसी से जुड़ता, ये सारे उसी से जुड़ते आ रहे हैं। हाँ सर वो बीच में रह गई थी एक वाली, तो तब से थोड़ी ऐसे चल रहा है बस। दोबारा से करना पड़ेगा तुझे। पता ना सर अभी। हाँ दोबारा से, अभी तो तू यहीं से कर, अभी तो चैट बोर्ड बनवाऊंगा मैं, अभी तो डूकैट का चैट बोर्ड, अभी तो बहुत कुछ है इसमें अभी, पर जो पीछे का छूट गया अभी उसे तू मतलब नू सोच ले कि अभी है ना, तो यहाँ इससे आगे का कर, है ना। अभी तो बहुत कुछ है इसमें, जीयूआई भी बनाना है, अभी काफी है, बहुत कुछ है अभी तो, पर इतना पीछे का थोड़ा होल्ड कर ले, मतलब करा दूंगा जब, अभी तो नया बैच बनेगा तो करवा दूंगा, ठीक है। अभी यही है कि अभी तो यही कर, जहाँ से चल रहा है जनरेटिव एआई की खास बात यह है कि जहाँ ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि ये यहाँ से चल रहा तो यहाँ से कर ले, कोई दिक्कत थोड़ी है। डेटा ही तो जनरेट, हर टॉपिक में डेटा जनरेट करेगा वो, बस हर टॉपिक में हर मॉडल के द्वारा डेटा जनरेट करना, पास्ट एग्जिस्टिंग डेटा, पीडीएफ डेटा, टेक्स्ट डेटा, है ना। और बस रैग लग की परफॉर्मेंस आ गया, उसके बाद एक और आएगा एसेंट, वो एआई एजेंट आएगा, टाइप्स ऑफ एआई एजेंट आएंगे, अलग अलग टाइप के आएंगे। तो ये चीज करके देखना, ठीक है।